हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे कंटिन्यू पार्टनरशिप को। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आज हम देखेंगे कि प्रॉफिट किस तरह से शेयर किया जाता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेस्ट किया था पैसा, अब हम उसी पैसों को शेयर करेंगे, उसके प्रॉफिट को कि किस तरह से शेयर किया जाता है, बांटा जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ 48,000 इज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स अनिल एंड आदित्य। कहते हैं कि अमाउंट है कितना 48,000, जो कि दो भाइयों में बांटा जाता है। किस रेशो में? 11:13 में। बट इज़ द शेयर ऑफ आदित्य। तो बताओ आदित्य का शेयर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए किस में बांटा जाता है? दोनों भाइयों में, जिनका नाम है अनिल और आदित्य। किस रेशो में बांटा जाता है? 11:13। ठीक है, तो शेयर पूछ रहे हैं आदित्य का। तो आदित्य की रेशो क्या है? 13। जहाँ तो आप दोनों रेशों का सम कर लो, जो बन जाएगा 24 और वो इक्वल टू हो जाएगा 48,000 के। तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकाल के और 13 की वैल्यू निकालो। जहाँ फिर आपने आदित्य का निकालना है, 13 रेशो है उसकी, 13 को ऊपर रखिए और नीचे दोनों का सम कितना होगा? 24 और इंटू जो उन्होंने अमाउंट दिया है टोटल, वो कितना है? 48,000। तो जहाँ से 24 इंटू 2 करेंगे 48 बन जाएगा और तीनों जीरो साथ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर 13 इंटू 2 करेंगे तो 26 बन जाएगा और ये तीनों जीरो साथ में आ जाएंगे। तो आदित्य का शेयर क्या हुआ? 26,000। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी हैव टूगेदर 2300। कहते हैं कि ए और बी के पास, दोनों के पास कितना पैसा है? 2300। ठीक है, यानी कि 2300। इफ़ 2/5 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 8/26 ऑफ बीज अमाउंट। कहते हैं कि 2/5 ए का 2/5 जो अमाउंट है वह इक्वल है बी के 8/26 के। क्या कहते हैं कि 2/5 यानी कि 2/5 ऑफ जो ए का अमाउंट है वह इक्वल है किसके? 8/26 ऑफ बीज अमाउंट। हाउ मच अमाउंट डज बी हैव। तो बताओ बी के पास कितना पैसा है। तो जहाँ से ए, बी को ए के नीचे ले आएंगे और राइट साइड बच जाएगा 8/26 और जब 2/5 राइट साइड जाएगा तो जो बन जाएगा 5/2। ठीक है, 2 इंटू 4 करेंगे 8 और 2 इंटू 2 4, 13 इंटू 2 26। तो ए बाई बी की जहाँ पे वैल्यू क्या बन गई? 5 इंटू 2 10, 10/13। ठीक है, अब दोनों के पास कितना अमाउंट है? 2300। लेकिन रेशो के हिसाब से ए प्लस बी को अगर सम करेंगे तो ये 10 + 13 बन जाएगा, यानी कि 23। तो रेशो के हिसाब से सम है 23, बट टोटल अमाउंट कितना है? 2300। तो जहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 की वैल्यू क्या होगी? अगर 2300 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 100। ठीक है, यानी कि 23 इंटू 1 23, 23 इंटू 100 करेंगे तो 2300 बन जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ गई 100। अब 1 की वैल्यू 100 है, निकालना किसका है? बी का। तो बी की वैल्यू क्या थी? 13। तो 13 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1300। तो बी के पास कितना अमाउंट है? 1300। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। कहते हैं कि कुछ मनी है, पैसा है, जो डिवाइड होता है किसमें? ए बी और सी में। ए गेट्स 1/3 ऑफ द अमाउंट। जो टोटल अमाउंट है उसका 1/3 ए को मिलता है। बी गेट्स थ्राइज एज मच एज बट सी गेट्स। कहते हैं कि जितना सी को मिलता है उसका 3 गुना बी को मिलता है। एंड सी गेट्स 1200 लेस देन बट ए गेट्स। और ए को जितना मिलता है सी को उसका 1200 कम मिलता है। फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो बताओ ए का शेयर क्या होगा। ठीक है, अब टोटल अमाउंट का ए को मिलता है 1/3, लेकिन टोटल अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे टोटल अमाउंट को। लेट टोटल अमाउंट, हम मान लेते हैं टोटल अमाउंट है एक्स। अब देखिए क्वेश्चन निकालना कितना सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखते चलिए कैसे निकलता जाएगा आंसर। देखिए ए गेट्स 1/3 ऑफ द अमाउंट। ए को मिलता है 1/3 अमाउंट का। अब ए को कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ अमाउंट। अमाउंट कितना है टोटल? एक्स। तो एक्स का 1/3 होगा x/3, यानी कि 1/3/x। ठीक है, अब लास्ट लाइन देखिए, सी गेट्स 1200 लेस देन बट ए गेट्स। ए को जितना मिला है सी को उसका 1200
कम मिला है। तो ए को मिला था x/3, तो सी को इससे 1200 कम मिलेगा, तो वह बन जाएगा x/3 माइनस 1200। अब बी का देखिए, बी गेट्स थ्राइज एज मच एज बट सी गेट्स, तो सी को जितना मिला है बी को उसका 3 गुना मिला है। तो बी को कितना मिलेगा, सी को मिला है x/3 माइनस 1200, तो बी को इसका 3 गुना मिला है, तो 3 गुना होगा तो 3 टाइम हो जाएगा जी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगी 3x/3 होगा, तो 3 से 3 चला जाएगा, x रह जाएगा, माइनस 12 इंटू 3 करेंगे तो 3600, ये वैल्यू बन जाएगी बी की। अब हमारे पास ए का भी, बी का भी और सी का भी अमाउंट है, बट टोटल अमाउंट क्या लेट किया है हमने, x। अब हम इनको टोटल करेंगे तो ए का अमाउंट है x/3 प्लस बी का अमाउंट है x माइनस 3600 प्लस सी का अमाउंट है x/3 माइनस 1200, ठीक है। बट ये टोटल अमाउंट बन गया, लेकिन टोटल अमाउंट जो हमने लेट किया है वो है x, तो ये सारा अमाउंट किसके इक्वल हुआ, x के। अब जहाँ से x/3 प्लस x और प्लस x/3 को सेपरेट कर लीजिए, और माइनस 3600 माइनस 1200 करेंगे तो जो बन जाएगा माइनस 4800, और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे x के। अब x/3 प्लस x/3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जहाँ पे बन जाएगा x, जहाँ पे बन जाएगा 3x और जहाँ पे बन जाएगा x, ठीक है। तो जब बन जाएगा किसके इक्वल, माइनस 4800 इक्वल टू x। अब 3x और x करेंगे तो 5x/3 बन जाएगा, इस x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस x बन जाएगा, और माइनस 4800 राइट साइड जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा 4800। अब 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी x से, तो ये बन जाएगा 3x, तो 5x में से 3x जाएगा, 2x/3 इक्वल टू 4800 के इक्वल होगा। तो जहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू बन जाएगी 4800 इंटू 2/3 राइट साइड जाएगा तो 3/2 में बदल जाएगा, तो 2 इंटू 2400, तो 2400 इंटू 3 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7200, ठीक है। x जिसको हमने टोटल अमाउंट माना था वह कितना था, 7200। अब पूछा क्या है, a का, तो a की वैल्यू क्या थी, x/3, तो ये बन जाएगा x कितना है 7200/3, तो ये बन जाएगा 2400। तो a का शेयर क्या है 2400, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड एमंग 3 फ्रेंड्स, राजीव, केवल एंड अमित इन द रेशो 2:3:7। कहते हैं कि कुछ अमाउंट है जो 3 फ्रेंड में डिवाइड होता है, और 3 फ्रेंड कौन कौन है, राजीव, केवल और अमित। किस रेशो में डिवाइड होता है, 2:3:7 में। इफ़ अमित शेयर इज Rs 15 मोर देन डेट ऑफ केवल, कहते हैं कि अगर अमित का शेयर 15 ज़्यादा हो केवल से, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ मनी विच वाज डिवाइडेड, तो बताओ टोटल मनी कितनी है जो डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको इसे ट्रिक से भी करवा देता हूँ और बेसिक से भी करवा देता हूँ। 3 बंदे कौन है, राजीव है, केवल है और अमित है। डिवाइड होता है पैसा किस रेशो में, 2:3:7 में, ठीक है। उन्होंने कहा है इफ़ अमित शेयर इज Rs 15 मोर देन केवल, तो केवल की रेशो 3 है, अमित की 4 है, तो अमित की कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है हमारे हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह 15 ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 15/4। अब उन्होंने बोला है कि बताओ टोटल पैसा जो डिवाइड हो रहा है, तो टोटल पैसा रेशो को सम करेंगे तो ये बन जाएगा 2, 3, 5, 7, 12। अगर 1 की वैल्यू 15/4 है तो 12 की वैल्यू क्या होगी, 15/4 इंटू 12, तो 4 इंटू 3 करेंगे 12, 15 इंटू 3 करेंगे 45, तो 45 रुपये है जो डिवाइड हो रही है तीनों में। ये थी आपका ट्रिक से। अगर बेसिक से करना चाहते हो तो राजीव, केवल और अमित रेशो क्या थी, 2:3:7, तो हम लेट कर लेते हैं। राजीव के पास 2x है, केवल के पास 3x है और अमित के पास 7x है। उन्होंने कहा कि अमित का शेयर जो 15 ज़्यादा है केवल से, तो केवल का 3x है, अमित का 7x है, तो अमित का कितना ज़्यादा है, 4x ज़्यादा है, लेकिन 4x की वैल्यू क्या है, उन्होंने बोला है 15 ज़्यादा है, तो 4x की वैल्यू 15 है, जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। तो x की वैल्यू 15/4 है, तो टोटल मनी बतानी है। टोटल मनी क्या होगी, 2x प्लस 3x 5x प्लस 7x करेंगे 12x, तो x की वैल्यू 15/4 है,
तो 12x की वैल्यू क्या होगी 15/4 × 12। तो 4 × 3 करेंगे 12, 15 × 3 करेंगे 45। अब आपके सामने ही है दोनों आंसर, जबकि जे आंसर भी जल्दी निकल गया, बट आपके सामने दिख रहे हैं दोनों आंसर। आप खुद देख लीजिए, चाहे आपके 15 से 20 सेकंड ही बचेंगे तो फर्स्ट में आपके बचेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा हिट एंड ट्रायल या ट्रिक से करने की कोशिश किया करो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए, बी एंड सी इन द रेशो 5:2:8। कहते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी है जो डिवाइड हो रही है किसमें, ए, बी और सी में, किस रेशो में 5:2:3। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 7,740 देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। ए, बी और सी में मनी डिवाइड हो रही है किस रेशो में, 5:2:8 में, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी के शेयर का डिफरेंस 5 और 8 के बीच डिफरेंस कितना है 3, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह कितना है 7740। तो इसका मतलब 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7740। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, वह बन जाएगी 7740/3। अब निकालना क्या है टोटल अमाउंट, तो टोटल रेशो को टोटल कर लीजिए 5 2 7 8 15। अगर 1 की वैल्यू 7740/3 है तो 15 की वैल्यू क्या होगी, 15 की वैल्यू बन जाएगी 7740/3 × 15, ठीक है। 3 × 5 करेंगे 15 बन जाएगा, 5 × 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 5 × 4 होगा तो 20 आ जाएगा, 0 2 कैरी, 5 × 7 होगा 35 और 2 37 3 कैरी, 5 × 7 35 और 3 38, तो 38700 होगा टोटल अमाउंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर डिवाइडेड ए सम ऑफ Rs 2,50,000 बिटवीन हिज 3 सन्स। कहते हैं कि एक शॉपकीपर एक सम कितना है 2,50,000 वह डिवाइड करता है अपने 3 बेटों में, किस प्रोपोर्शन में, 30%, 45% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। हाउ मच डिड ईच सन इनहेरिट। कहते हैं कि हर एक सन को कितना कितना मिलता है। तो रेशो क्या है 30%, 45% और 25%, ठीक है। जहाँ तो आप सीधा सीधा 30% इसका निकाल लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, या फिर आप रेशो से करना चाहते हो तो 30% की वैल्यू होगी 3/10, 45% की वैल्यू होगी 9/20 और 25% की वैल्यू होगी 1/4, ठीक है। अब 10, 20 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20, यानी कि 10 × 2 करेंगे 20, तो 3 × 2 होगा 6 आ जाएगा, 20 का 20 रहेगा तो 9 रहेगा, 4 × 5 होगा तो ऊपर भी 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो रेशो किस में आई 6:9:5, ठीक है। तो रेशो का सम करेंगे 9, 6, 15 और 5 20, यानी कि हम रेशो के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना है 20। तो 20 है रेशो के हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह है 2,50,000। तो 0 से 0 चला जाएगा, तो जब 2 × 1 2 हो जाएगा और 12500 आ जाएगा 1 की वैल्यू, ठीक है। अब 1 की वैल्यू है 12500, 12,500। वैल्यू निकालनी किसकी है 6 की, यानी कि ए, बी और सी की रेशो क्या है 6, 9 और 5। तो 6 की वैल्यू क्या होगी 12500 × 6 करेंगे तो 75,000 बन जाएगा। नेक्स्ट है 12500 × 9 करेंगे तो क्या बनेगा, बन जाएगा 1,12,500, 1,12,500 और 12500 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो बन जाएगा 62,500, 62,500। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसी क्वेश्चन को आपके सामने 2,50,000 है, ठीक है। तो फर्स्ट ए की मतलब 3 बेटे हैं, हमने लेट कर लिया ए, बी और सी। तो ए की रेशो क्या परसेंटेज क्या है 30%, तो इसका 30% निकाल लीजिए तो ये बन जाएगा 75,000। इसी तरह से इसी का दूसरे के लिए 45% निकाल लीजिए और तीसरे के लिए 25% निकाल लीजिए, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 330 पेंसिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राजेश, सुरेश एंड
चंदन इन द रेशो 1/4, रेशो 2/3, रेशो 1/3 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं 330 पेंसिल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है किसमें, राजेश, सुरेश और चंदन में। किस रेशो में, रेशो है राजेश, सुरेश और चंदन में। किस रेशो में, 1/4, रेशो 2/3, रेशो 1/3। अब 1/4, 2/3 और 1/3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी कि 4, 3 और 3 का एलसीएम होगा 12। तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, ऊपर भी 3 से हो जाएगी। रेशो 3 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो ऊपर भी 4 से करेंगे तो 8 बन जाएगा। रेशो 3 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो ऊपर भी 4 से। तो जहाँ से आपकी रेशो क्या आ गई, 3:8 रेशो। याद रखना जब भी आप एलसीएम ले लेते हो फिर एलसीएम निगलेक्ट हो जाता है और रेशो आ जाती है, ठीक है। रेशो बन गई 4, किस किस की, राजेश, सुरेश और चंदन की। अब उन्होंने पूछा है कि चंदन को कितनी पेंसिल मिली, तो चंदन की रेशो क्या है, 4, और टोटल रेशो कितनी है, 8, 3, 11 और 4, 15। बट टोटल पेंसिल उन्होंने दी है कितनी, 330। तो 15 × 22 करेंगे 330 बन जाएगा, 22 × 4 करेंगे तो 88 बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चंदन को 88 पेंसिल्स मिली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुखदेव एंड बलदेव डिवाइडेड एंड अमाउंट ऑफ RS 2150 बिटवीन देम इन द रेशो 20:23। कहते हैं सुखदेव और बलदेव अमाउंट डिवाइड करते हैं, अमाउंट कितना है 2150 बिटवीन देम, दोनों किस रेशो में, 20:23 में। दे बोथ डोनेटेड RS 100 ईच फॉर चैरिटी आउट ऑफ देयर शेयर। कहते हैं कि वह दोनों अपने शेयर का 100 रुपये चैरिटी में दे देते हैं, ठीक है। तो बट विल बी द न्यू रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। तो जो उसके अमाउंट, जो उनके पास अमाउंट बच जाएगा उसकी जो रेशो बनेगी वह क्या होगी, ठीक है। तो सुखदेव और बलदेव किस रेशो में अमाउंट डिवाइड करते हैं, 20:23, ठीक है। तो टोटल अमाउंट उन्होंने दिया है 2115, लेकिन रेशो के हिसाब से बनेगा 20 + 23 = 43। और 43 की वैल्यू क्या होगी, 2150। अगर 43 की वैल्यू 2150 है तो जहाँ से 1 की वैल्यू क्या होगी, 2150/43। तो 43 × 5 करेंगे 215 बन जाएगा, तो 43 × 50 करेंगे तो 2150 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 50। जहाँ से 1 की वैल्यू अगर 50 है तो सुखदेव को कितना अमाउंट मिलता है, अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 50 × 20 यानी कि 1000। इसी तरह से 23 × 50 करेंगे तो 1150 आ जाएगा। तो बलदेव को कितना मिला, 1150, ठीक है। अब वह दोनों 100 रुपीज़ चैरिटी फंड में दे देते हैं। अब इसका भी 100 कम होगा और इसका भी 100 कम होगा, ठीक है। तो इसके पास कितना पैसा बच जाएगा, 900, और इसके पास बच जाएगा 1050। इनकी रेशो बतानी है, तो 0 से 0 चला जाएगा। 15 × 6 करेंगे 90 बन जाएगा, 15 × 7 करेंगे तो 105 बन जाएगा। तो क्या रेशो आई, 6:7 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन ऑक्यूपेशन P इन्वेस्ट हाफ ऑफ Q। कहते हैं कि अपनी जॉब का, अपनी मतलब ऑक्यूपेशन होती है, क्या करते हो आप, ठीक है, मतलब जॉब का इन्वेस्ट करता है हाफ ऑफ Q, सॉरी इन एन ऑक्यूपेशन P इन्वेस्ट हाफ ऑफ Q। अच्छा, Q की ऑक्यूपेशन का P जो है वह हाफ इन्वेस्ट करता है, ठीक है, एंड Q इन्वेस्ट हाफ ऑफ R, और Q R का हाफ करता है इन्वेस्ट। इफ़ द RS 7000 मंथली प्रॉफिट इज शेयर्ड बिटवीन देम। अगर तीनों में महीने का 7000 प्रॉफिट शेयर हो, देन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ R। तो बताओ R का शेयर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले P इन्वेस्ट करता है Q का हाफ, Q इन्वेस्ट करता है R का हाफ। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे R को ही, ठीक है। लेट द अमाउंट इन्वेस्ट, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय R। तो हम मान लेते हैं R X अमाउंट इन्वेस्ट करता है। अगर R X करता है तो Q इन्वेस्ट करता है हाफ ऑफ R। तो Q का अमाउंट क्या होगा, हाफ ऑफ R। तो R का अगर है X है तो इसका हाफ क्या होगा, 1/2 ऑफ X, यानी कि X/2। और P का होगा P इन्वेस्ट हाफ ऑफ Q। तो P Q का हाफ करता है, Q अगर X/2 है तो P X/4 हो जाएगा, ठीक है।
इसी यहीं से हम रेशो निकाल लेंगे किसकी, पी, क्यू और आर की। तो पी की वैल्यू क्या है x/4, रेशो क्यू की है x/2 और आर की है x। तो 4, 2 और x का एल्शियम क्या होगा यहाँ पे 4, ये x आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ऊपर भी 2 से होगी, 2x बन जाएगा, और जहाँ पे 4 होगा तो ऊपर भी 4 से। तो जहाँ से रेशो क्या बन गई x रेशो 2x रेशो 4x, किस किस की, पी, क्यू और आर की। अब निकालना किसका है, आर का। तो आर की रेशो क्या है 4x, 4x को ऊपर रखिए, नीचे टोटल रेशो रखिए, टोटल क्या है x 2x 3x, 3x और 4x 7x, और इनटू टोटल अमाउंट क्या है 7000। तो x से x चला जाएगा, 7 इंटू 1000 करेंगे तो 7000 बन जाएगा, 1000 इंटू 4 करेंगे तो 4000 आ जाएगा किसका, आर का शेयर। ठीक है, और यही हमने निकालना था। तो राइट आंसर क्या आ गया 4000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइड 3740 इंटू 3 पार्ट्स इन सच ए वे डैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/6 पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट इज इक्वल। कहते हैं 3740 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और किस तरह से डिवाइड करना है कि जिसमें हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट का हाफ, सेकंड पार्ट का 1/3 और थर्ड पार्ट का 1/6 इक्वल हो, यानी कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। हम तीनों पार्ट को लेट कर लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का हाफ यानी कि 1/2 ऑफ ए इक्वल होगा 1/3 ऑफ सेकंड, 1/3 ऑफ बी, और इक्वल होगा 1/6 ऑफ सी। ये तीनों यहाँ पे इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं ये तीनों किसके इक्वल हैं, 1 के। तो जहाँ से 1/2 ऑफ ए भी 1 के इक्वल है, 1/3 बी 1 के इक्वल है, और 1/6 सी भी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो जहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, बी की वैल्यू निकल जाएगी 3 और सी की वैल्यू निकल जाएगी 6। तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि ए, बी और सी की जो रेशो बनी है वह बनी है 2:3:6। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कितना है 3740, लेकिन रेशो के हिसाब से टोटल कितना है 2, 3 और 6 11। तो हम ये कह सकते हैं 11 की वैल्यू जो है वह है 3740 के। तो जहाँ से 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 3740/11। तो 11 इंटू 3 करेंगे 33, 4 कैरी, 11 इंटू 4 करेंगे 44 और 0 साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 340। अब तीनों की रेशो क्या थी 2:3:6। अगर 1 की वैल्यू 340 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 340 का डबल करेंगे 680। इसी तरह से 3 की वैल्यू क्या होगी 1020, और 6 की वैल्यू क्या होगी 2040। तो 680, 1020, 2040, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज एंड बिमल स्टार्टेड ए बिजनेस। कहते हैं सूरज और बिमल किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दे अर्न Rs 8400 एज प्रॉफिट। वह 8400 यानी कि 8400 का प्रॉफिट अर्न करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर सूरज गॉट Rs 4500। कहते हैं कि एक साल के बाद सूरज को मिलता है 4500 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके शेयर का प्रॉफिट। बट इज़ द रेशो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सूरज एंड बिमल फॉर द बिजनेस। तो बताओ सूरज और बिमल ने किस रेशो में अमाउंट इन्वेस्ट किया था, पैसा लगाया था उस बिज़नेस में। याद रखना, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, जिस रेशो में अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उसी रेशो में प्रॉफिट भी उनको मिलेगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट की रेशो और इन्वेस्टमेंट की रेशो सेम ही होगी। ठीक है, तो अब देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट। अब ये टोटल प्रॉफिट दोनों को होगा कितना है 8400। इसमें से सूरज को कितना मिल रहा है, सूरज को मिल रहा है 4500। अगर टोटल प्रॉफिट 8400 है, उसमें से सूरज को 4500 मिल रहा हो, तो हम बिमल का निकाल सकते हैं। तो बिमल को मिल रहा होगा टोटल में से सूरज का माइनस कर देते हैं, तो टोटल है 8400 में से माइनस कर देंगे सूरज का 4500,
तो 840 में से 4500 जाएगा तो रह जाएगा 3900। तो हम ये कह सकते हैं बिमल को कितना मिल रहा है 3900। अब जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसी प्रॉफिट की रेशो से इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि जितना पैसा जो लगाएगा उसको प्रॉफिट भी उतना ही उसी हिसाब से मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से सूरज रेशो बिमल को जो प्रॉफिट हुआ है वह हुआ है 4500 रेशो 3900। अब इस रेशो में उनको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये पैसा उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसी रेशो में उन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा। तो जहाँ से 0 से 0 कट हो जाएंगे तो 15 इंटू 3 करेंगे 45, 13 इंटू 3 करेंगे 39। तो आंसर क्या आया 15:13, 15:13, ऑप्शन सी। ये था आपका टोटल पार्टनरशिप, ठीक है। और मैंने JKSSB के सभी एग्ज़ाम चेक कर लिए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिला था सिर्फ मुझे उनमें पार्टनरशिप का आया हुआ, ठीक है। तो वो मैं किसी वीडियो में ऐड करके आपको समझा दूंगा। कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, बड़ा चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हर एग्ज़ाम में एवरेज का क्वेश्चन आता ही आता है। तो कल से हम मिलेंगे आपको एवरेज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।